दोस्तों, मेरा नाम है तारिक मसूद कलियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम मौजूद हैं मक्का में और अपने होटल में हम लोग जा रहे हैं आज ज़ियारत करने के लिए काफ़ी सारे मकामात की। मक्का का मेरा जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। पहले हम लोग मदीना में थे, वहाँ भी हमने ज़ियारतें की हैं, उसकी भी वीडियो होगी। और अभी हम मक्का में हैं, तो चलिए रहिए मेरे साथ और दिखाते हैं जो कुछ हमें नज़र आता है। कि हम जा रहे हैं पहले गारे सौर में। रक़्क़त ऐनाय शौक़न वलितैबत ज़रफ़त इश्क़न। ये है वो गारे सौर का पहाड़ और वो ऊपर रास्ते जा रहे हैं। देखिए वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और यहाँ इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए, पत्थर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे आके लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, ये देखिए यहाँ से ख़रीद के। और वो ऊपर पहाड़ी नज़र आ रही है। ये है वो मकाम गारे सौर जहाँ पे वाक़ है। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई है और हमारा गाइड बता रहा है कि तकरीबन कम से कम आने जाने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है और काफ़ी अच्छी सेहत और तगोदो रिक्वायर्ड है। मेरा तो ये चंद सीढ़ियाँ चढ़ के ही काम हो गया है और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आगे जाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझे ये सोच के बहुत ही हैरत हो रही है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सोच के कि उनकी मोहब्बत, उनके खुलूस और हजूर से उनकी अक़ीदत को सलाम है कि जिन्होंने इतने हज़ारों फ़िट की बुलंदी उनको अपने कंधों पे सवार करके तय की और वो गार में जाके उनको महफूज तरीके से पहुंचाने में कामयाब हुए। तो सलाम है उन हस्तियों को जिन्होंने हजूर के लिए कुर्बानियाँ दी और सुरखरू हुए। जी, तो अब जा रहे हैं हम मस्जिद मीना जहाँ पे हज का खुतबा होता है। आइए। और ये है शुरू होने वाला ये मैदान अरफात है जहाँ पे क़यामत के रोज़ हशर का दिन सजेगा और हम सब इंसान जो हैं यहाँ पे इकट्ठे होंगे और हमारा नामा अमाल हमारे हाथ में दिया जाएगा। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा और उस दिन क्या नतीजा निकलेगा। तो दोस्तों, ये है मीना का मकाम जहाँ पे हाजी सबसे पहले अपने होटल से एहराम बांध के यहाँ पहुँचते हैं। यहीं पे अपना सामान वगैरह भी रखते होंगे? जी जी। अच्छा, तो ये उनकी रहायश होती है? हाँ, ये रिहाइश होती है उनकी। अच्छा। हज के 3 दिन बाद भी उन लोगों ने इधर रहना है जी। 3 दिन शैतान को कहीं पत्थर मारने हैं। अच्छा। 3 रातें इधर गुजारनी है आपने। अच्छा। और इधर आपको खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। आपके AC लगे हुए हैं, बेड लगे होते हैं, पूरा बंदोबस्त होता है इसके अंदर। वाह माशाल्लाह। के साथ साथ मीना का मैदान चल रहा है और ये ऊपर ट्रेन के रास्ते भी मैं देख रहा हूँ, ट्रेनें भी आती हैं यहाँ हाजियों को लाने के लिए। ये ट्रेन का स्टेशन है मीना जी, मीना ट्रेन स्टेशन। और ये खूबसूरत सा छोटा सा पहाड़ के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है साइन, ये वो जो है बाबरकत मकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके आए थे उनकी कुर्बानी देने के लिए, उन्हें ज़बह करने के लिए। और जब उन्होंने छुरी चलाई तो वहाँ पे उनकी जगह दुम्बा आ गया था। तो माशाल्लाह ये कैसे कैसे मुतबरक मकामात हैं यहाँ पे। मक्का का सफ़र आज का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं थी नसीब हुई और सिर्फ़ किताबों में ही हमने पढ़ी थी। ये देखें माशाल्लाह
पूरा मीना का मैदान बहुत आगे मीलों मील फैला हुआ है। यहाँ पे हाजियों के खेमे बनाए हुए हैं जिनमें उन्होंने पंखे और एयर कंडीशन लगाया होता है। यहाँ पे पूरा बंदोबस्त होता है। ये देखें, हर खेमे के ऊपर एयर कंडीशन लगा हुआ है और यहाँ मसाजिद भी हैं। तो हाजी 3 दिन यहाँ पे क़याम करते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच इस वादी में ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और बड़ा देखने से तल्लक़ रखता है। मुझे हज का इत्फ़ाक़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आके ये माहौल देख के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हो रही है कि अल्लाह ताला हज का भी मौका दे और ये सादत हमें नसीब हो। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को भी ये सादत नसीब फ़रमाए। और ये देखिए, ये जो आगे ये सफ़ेद वाला ये बिल्डिंग के ऊपर सफ़ेद वाला जो मकाम है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि शैतान होता है, जहाँ पे उसे कंकरियाँ मारने के लिए ले जाया जाता है। आजकल के दिनों में बता रहे हैं कि ये बंद है जगह, तो आम बंदों को इजाज़त नहीं है जाने की। तो हज के दौरान ही हाजियों को इजाज़त मिलती है और वो पत्थर उन्होंने ऑलरेडी अपनी जेबों में रखे होते हैं, भर के ले जाते हैं और शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। मक्का के अंदर और मदीना के अंदर एक एक मस्जिद, एक एक जगह देखने से तल्लक़ रखती है और अल्लाह याद आ जाता है। और क्या खूबसूरत मनाज़िर हैं, दिल भरता ही नहीं है इनको देखने से। हम लोग जा रहे हैं गारे हिरा की जाने। يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتى माशाल्लाह, ये देखिए खूबसूरत मस्जिद की बैक में आपको गारे हिरा नज़र आ रही है। क्या खूबसूरत मंज़र है और कितनी ऊंची पहाड़ी है यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे और कई दिन यहाँ क़याम किया करते थे। माशाल्लाह, ये देखिए दीवाने कैसे पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के तो गारे हिरा देखने के लिए जा रहे हैं। यार मैं सिर्फ ना यहाँ तक चढ़ के आया हूँ और देखें सांस में सांस नहीं आ रही। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत सिटी है, क्या व्यू है शहर मक्का का माशाल्लाह। लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखें कि जो वहाँ से चल के इन पहाड़ों से होते हुए वो ऊपर के मकाम तक जा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अजर दे जी। अनफॉर्चुनेटली मेरी सेहत और बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, तो सिचुएशन को देखते हुए मुझसे आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि चलें, ऐसे खूबसूरत मकाम को इतना करीब से देखने की भी आज सादत मिली है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मक्का। वो देखिए हरम पाक के अंदर जो क्लॉक टावर है उसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये ऊपर सबसे ऊपर वाले पहाड़ पे गारे हिरा है, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल हुई थी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत मकाम है। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, यहाँ आने की सादत नसीब फरमाए और ईमान की दौलत से सरफराज करे और हम सबको ख़ात्मा जो है अली ख़ात्मा बिल ईमान नसीब करे और हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत ही ज़्यादा स्टीप रास्ता है, आम गाड़ियों के तो बस की बात नहीं है इससे ऊपर जाना। ओनली 4x4 और वो भी किसी एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ ही जा सकती है, तो सजेस्ट नहीं करता कि बंदा अपनी गाड़ी पे आए। यहाँ पे आके मैक्सिमम आपको स्टॉप वैसे भी करना पड़ेगा और पार्किंग का भी बहुत इशू है, टर्निंग करने के लिए भी बड़े मसाइल हैं। तो कुल मिला के ठीक ठाक
टफ़ जॉब है। तो बेहतर है कि आप किसी टैक्सी पे ही आएँ और अच्छी जवानी में आएँ और अच्छी सेहत के साथ आएँ ताकि आप अगली पहाड़ी पे चढ़ सकें। और बेहतर है कि वो गलती ना करें जो मैंने की है। बच्चों को तो साथ बिल्कुल ना ले आएँ, उनकी वजह से आप भी ऊपर नहीं जा सकेंगे और इस इजाज़त से महरूम रहेंगे। जी तो अब हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल माला में, जहाँ पे हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनका जिस्म खाकी मौजूद है। वहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है कि अल्लाह ताला कोई कमी बेशी गुस्ताखी माफ़ फरमाए और हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमारी नीयतों की सदाकत को देखते हुए हमें माफ़ी दे। और हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं है, बस अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रहमत ही है जो हमें आगे जन्नत का रास्ता दिखा सकती है। क्या खूबसूरत मस्जिद आई है, मस्जिद अब्दुल अज़ीज़। माशाल्लाह मक्का और मदीना की जो ये खूबसूरती है ना, हर सड़क पे हर जगह खूबसूरत मस्जिदें मिलती हैं। क्या खूबसूरत मनाज़िर है, माशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाता है। ये हम क्रॉस कर रहे हैं जी जन्नतुल माला। ये देखिए माशाल्लाह, जहाँ हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब और बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ आराम फरमा रही हैं। मैं एक मिनट खड़ी करें ना गाड़ी, मैं थोड़ा अंदर से देख लूँ। सुभान अल्लाह। ये वो मकामात हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत हस्तियाँ आराम फरमा रही हैं। अल्लाह ताला उनके तवस्सुत से हमें भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यहाँ पे हमें ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी पार्किंग है और ज़्यादा हम ठहर नहीं सकते। क्या खूबसूरत मंज़र है कबूतरों का, माशाल्लाह क्या प्यारा सिटी है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए माशाल्लाह ये छोटी सी मस्जिद जो आ रही है, ये बस के बाद आपको नज़र आएगा ये छोटा सा मीनार। ये है जी मस्जिद जिन, जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को तबलीग की थी और वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। तो अभी भी उसकी खूबसूरत सी याद ताज़ा रखी हुई है सऊदी हुकूमत ने। ये देखिए ये खूबसूरत मस्जिद है जो कि अभी खुली नहीं है और इसके अंदर अभी हम जा नहीं सकते, तो फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो फिर जाएंगे। माशाल्लाह ये बड़ा ही प्यारा मंज़र है। माशाल्लाह तो दोस्तों इसके साथ ही आलमोस्ट आज का व्लॉग ख़त्म हुआ और हम जा रहे हैं अभी वापसी होटल में क्योंकि बच्चे तंग कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से वज़ू करेंगे और हरम पाक जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसके अलावा भी मेरी वीडियोज़ हैं, मदीना ज़ियारत है, मदीना का टूर है, सिटी ऑफ मदीना का, तो प्लीज़ वो भी देखिएगा। आई होप कि आपको वो भी पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच और अपने साथ साथ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको ख़ात्मा बिल ईमान अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।